अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो कैसे हैं गाइस आप? आई होप सो दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए ये आज बहुत अच्छी मैं वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। दुआओं के जरिए आप किस तरीके से अपनी सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक दुआ होती है और जब इतना प्यारा वक्त चल रहा हो, रमजान का वक्त चल रहा हो, तो उस टाइम पे तो ऊपर वाला हमारी सारी दुआएं सुनेंगे डेफिनेटली। तो देखिए दुआओं का एक फंडा ऐसा होता है दैट कि दुआ ना मोमिन का हथियार होती है। लाइक हम लोगों का हथियार होती दुआएं, लेकिन क्या हमारी ये दुआएं वाकई में हमारा हथियार है? अब हमारा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप जो दुआएं करते हैं उनको आप एज अ वेपन यूज करते हो? अपनी दुआएं आपने अल्लाह के लाइक अल्लाह के दरबार में इस तरीके से रखी हुई हैं कि भाई अल्लाह मुझे ये आपसे चाहिए और मैं इसकी बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या हमारी जो दुआएं हैं ये हमारा हथियार है, हमारे हथियार का काम करती हैं? ऑब्वियसली। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जब कोई भी पर्सन है, कोई वॉर में जाता है, ठीक है, उसके पास अपने खुद के वेपन्स नहीं होंगे, उसके पास अपनी खुद की स्ट्रेटजी नहीं होगी, उसका खुद का प्लान नहीं होगा कि मुझे सामने वाले को किस तरीके से बैटल में गिव अप करना है, तो वो किस तरीके से लड़ेगा। तो इसलिए सेम एज हमारे पास दुआओं के लिए भी अपना खुद का प्लान होता है कि अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी होती है। तो हमें पहले अपना ये चीज क्लियर करना होता है। ओके, देखिए हथियार ना 3 काम करते हैं। इनमें से पहला है दफा, ठीक है, जैसे कि जिसे तलवार दुश्मनों के वार से बचाती है, तलवार होती है वो आपको दुश्मनों के वार से बचाती है, वैसे ही दुआएं ना हमें मुसीबतें और जो वसवसे होते हैं और शैतान के हमलों से हिफाजत करती हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? कि दुआएं हमें वसवसों से और जो शैतान के वसवसे होते हैं उनसे महफूज रखते हैं, बाकी मुसीबतों से बचाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ मोमिन का हथियार है, क्योंकि ये इसे टूटने नहीं देती। अब बस हमने इस रमजान अपने हथियार इतना मजबूत करना है ना कि जिंदगी की कोई भी जंग कैसी भी क्यों ना हो, वो हमें टूटने ना दे। ठीक है, तो ये आपको पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा और हमें अपनी इन हथियारों को यूज करना पड़ेगा। सो आप पहले अपना पॉइंट आउट क्लियर कीजिए, आप अपना खुद का प्लान बनाइए। देखो मुझे ये चीज चाहिए। हथियार का दूसरा काम है हमला करना। पहला काम हम जान चुके हैं, हिफाजत करना। दूसरा काम है हमला करना। हथियार सिर्फ बचाव नहीं करता, बल्कि वो तो दुश्मन के पीछे भी हटाता है। दुश्मन जो हमारे दुश्मन होते हैं उनको पीछे हटाता है। और दुआ भी ऐसी ही तकदीर पर सख्ती से मतलब कि इतनी सख्ती से ही हमें बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, और जो चीज हमारे बस में नहीं है ना, दुआ अल्लाह के बस में होती है। जो चीज हम मांग रहे होते हैं हमें नहीं लगता कि भाई ये कैसे होगा, हम बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो अल्लाह के बस में होती हैं। अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं। और अल्लाह हर चीज को ना खुद से अपने आप चीजों को कैसे हैंडल करता है हम खुद भी नहीं जानते। तो सबसे पहले आप अपने आप को सरेंडर कीजिए अल्लाह के हवाले में कि अल्लाह मेरी ये दुआ है और मैं आपको अपने आप आपके हवाले करती हूँ और मुझे आप ये दुआ कबूल कर लीजिए मेरी। इस तरह ना हथियार का तीसरा काम होता है ताकत देना। जैसे कि हाथ में हथियार हो वो कभी कमजोर महसूस नहीं करता। जिसके हाथ में हथियार होगा वो कभी भी कमजोर महसूस नहीं करेगा। तो पहले आपको क्या करना है, अपना हथियार बनाना है। उसकी ताकत को जानिए। दुआओं की ताकत क्या होती है? ओके, जब तक आपको दुआओं की ताकत का नहीं पता होगा तो किस तरीके से आप काम करेंगे। सबसे बड़ी ताकत दुआ है। ओके, दुआ वह ताकत है जो इंसान के गुनाहों से निकालती है, हर मुश्किल वक्त से गुजारती है, दुश्मन के वार से बचाती है और शैतान हमलों के खिलाफ हिफाजत देती है। हमें बस इतनी ही तौफीक अता फरमाए अल्लाह, और हमें बस इतना ही ताकतवर बनना है कि हम दुआ के जरिए हर मैदान जीत लें, हर शैतान कुव्वत के खिलाफ फतह पा लें। अपने वसवसों को खत्म करो और अपनी बीमारियों और मुश्किलात से निजात हासिल करें, सिर्फ और सिर्फ दुआओं के जरिए। मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, आई होप कि आपको समझ में आ चुकी है। और अब अपनी पहले आप चुनिए। चाहे तो आप उसको एक पेपर पे लिख लीजिए कि मुझे ना ये चीज चाहिए अपनी लाइफ में, तो फिर वो आप अल्लाह से आपका पॉइंट ऑफ क्लियर होगा, आपका रास्ता क्लियर होगा। तो फिर आपके लिए ना अल्लाह रास्ते खोलेंगे, नए नए रास्ते खोलेंगे। जो बंद दरवाजे होंगे ना आपको वो भी खोलेंगे, और आपको उससे बाहर कैसे निकलना है उसके थॉट्स भी आएंगे माइंड में। तो पहले आपको अपने वसवसों को क्लियर करना है। जब तक आप अपने वसवसे क्लियर नहीं करेंगे तो अल्लाह कैसे सुनेंगे? ऑब्वियसली अल्लाह को कंफ्यूज नहीं करना और आपको खुद भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बड़ी बीमारी होती है।
हम कुछ नहीं समझ पाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और रमजान रखते रहिए। बाकी दुआओं का अपना क्लियर कीजिए, क्या मांगना है आपको।